दोस्तों, ये इस कहानी का आखिरी भाग है, तो आप लोग प्लीज़ पूरा ज़रूर सुनिएगा। चौहान मैंसन अगले दिन। सदैव रुतवी कोर्ट जाने से पहले चौहान मैंसन आते हैं। रुतवी, हम यहाँ क्यों आए हैं? हमें तो कोर्ट तो जाना है ना। सदैव, आपको बहुत जल्दी है हमसे छुटकारा पाने की बीबी। बस थोड़ी देर माँ, बाबा से मिलकर चलते हैं, माँ ने बुलाया है। रुतवी हल्के से हाँ में सर हिलाकर कार से निकलने लगती है। साथ ही सद्युत भी। दोनों अंदर जाकर मिसेस दिया और मिस्टर आरव के पास बैठ जाते हैं। मिसेस दिया, आप दोनों नाश्ता क्यों नहीं किए? अभी भाभी जी की कॉल आई थी हमारे पास। सद्युत, हमारा मन नहीं था माँ। मिसेस दिया, और आपने नाश्ता क्यों नहीं किया? रुतवी, आपका तो मन होगा ना, आखिर आज वो होने जा रहा जो आप चाहती थी। आप तो खुश होंगी ना। रुतवी, बस मन नहीं किया। आप लोग बातें करिए, हम आते हैं। सद्युत, हम हार गए माँ। हम उन्हें एहसास ही नहीं दिला सके कि हमारे बीच दुश्मनी छोड़कर भी कोई रिश्ता हो सकता है। मिसेस दिया, जब तक तलाक हो नहीं जाता उम्मीद मत छोड़िए। सद्युत, आप लोग बातें करिए, हम रुतवी को देख कर आते हैं। मिसेस दिया रुतवी के कमरे में आती हैं तो रुतवी अपने बेड के हिट्स के सर टिकाए किन्हीं ख्यालों में खोई सी बैठी होती है। मिसेस दिया, क्या बात है बेटा, आप इस तरह वहाँ से क्यों चली आई? और आप खुश क्यों नहीं लग रही, जबकि आज आपके लिए इतना बड़ा दिन है? रुतवी एकदम से मिसेस दिया की गोद में सर रखकर लेट जाती हैं और रोने लगती हैं। मिसेस दिया उनके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगती हैं और थोड़ी देर उन्हें रो लेने देती हैं। थोड़ी देर रो लेने के बाद रुतवी उठकर बैठ जाती हैं और नम आँखों से मिसेस दिया की तरफ देखती हैं। मिसेस दिया, क्या बात है बेटा, आप क्यों परेशान हैं इतना? रुतवी, पता नहीं माँ, बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हम यही चाहते थे, लेकिन अब जैसे जैसे वो समय पास आ रहा है हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। कुछ अजीब सा है, हम चाहकर भी खुश नहीं हो पा रहे। मिसेस दिया, तो आप कंफ्यूज हो गई हैं? रुतवी, हम आपको किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करेंगे, ये आपकी ज़िंदगी का फैसला है, इसे आप खुद लीजिए। लेकिन जो भी फैसला लीजिए बस खुश रहिए। आप इन 6 महीनों में सद्युत के साथ रही हैं, वो कैसे इंसान हैं, कैसे पति, और सबसे बड़ी बात वो कैसे पार्टनर हैं, ये सब आप अच्छे से समझ गई होंगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो उन पलों को याद करिए जब वो आपके लिए अच्छे रहे, और बुरे उन्हें भी जब आपके लिए बुरे थे। शायद आपको फैसला लेने में थोड़ी आसानी हो जाए। और एक बात, वो सच में आपसे प्यार बहुत करते हैं, और ये बात हम बहुत सब अच्छे से जानते हैं सिवाय आपके। कहकर मिसेस दिया वहाँ से चली जाती हैं और रुतवी वहीं बैठकर सद्युत के साथ बिताए 6 महीनों के बारे में सोचने लगती हैं। 5 महीने पहले राठौर हाउस मिस्टर खन्ना वाले प्रोजेक्ट के सिलसिले में उस दिन सद्युत को हल्द्वानी जाना पड़ा और रुतवी सारा काम देखते हुए काफ़ी देर से घर के लिए निकली। रास्ते में उनकी गाड़ी ख़राब हो गई। वो उतरकर टैक्सी देखने लगी क्योंकि उनका फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, जिससे वो दूसरी गाड़ी घर से नहीं मंगवा सकती थी। और उसी समय बारिश भी होने लगी, जिसकी वजह से रुतवी बुरी तरह से भीग गई। तभी सद्युत उधर से ही निकले। उन्होंने रुतवी को देख उन्हें आपने साथ ले लिया। रुतवी गाड़ी में ब्लोअर चलने के बाद भी ठंड से काँप रही थी। सद्युत ने उन्हें अपना कोट निकाल कर दिया, जिससे उन्हें थोड़ा बेहतर महसूस हो। सद्युत, क्या ज़रूरत थी आपको गाड़ी से बाहर निकलने की? अब भीग गई हैं तो तबीयत खराब हो जाएगी ना आपकी। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं आप बीबी? सद्युत, रुतवी चुपचाप बैठी बस सुनती रही, जाने क्यों, लेकिन उन्हें सद्युत का इस तरह से डांटना और उनकी परवाह करना अच्छा लग रहा था। थोड़ी ही देर में दोनों घर पहुंच गए। रुतवी ने जल्दी जल्दी कपड़े बदले और कंबल ओढ़ कर लेट गई। सद्युत भी फ्रेश हो गए और कमरे से निकल कर चले गए। रुतवी, अभी तो ऐसे गुस्सा कर रहे थे जैसे बहुत फिक्र हो इन्हें हमारी, और अब देखो फ्रेश होकर निकल गए महाशय, पूछा तक नहीं। थोड़ी देर में सद्युत हाथ में ट्रे और उसमें 2 कॉफ़ी मग लिए हुए अंदर आते हैं, लेकिन रुतवी आंखें बंद किए हुए चुपचाप लेटी रहती हैं। सद्युत ट्रे ले जाकर रुतवी के बिस्तर के बगल टेबल पर रखते और रुतवी को आवाज़ देते हैं, सद्युत बीबी उठिए, गर्म गर्म कॉफ़ी पी लीजिए, आपको बेहतर लगेगा। रुतवी, आपने क्यों? सद्युत, बीवी को सेवा करने में कोई बुराई नहीं होती बीबी, इसलिए हम पार्टनर हैं, जिससे एक दूसरे की दुख तकलीफ खुशी ज़िंदगी सब कुछ आधा आधा बांट सके। रुतवी कुछ पल के लिए सद्युत को देखती रह जाती हैं। सद्युत, माना कि आपका पति बहुत हैंडसम है, लेकिन इस तरह तो मत घूरे बीवी, वरना काफ़ी ठंड हो जानी।
ऋत्वी एकदम से अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए कॉफ़ी का मग पकड़ लेती हैं, चुपचाप कॉफ़ी पीने लगती हैं। सदुत भी हल्के से मुस्कुराते सोफे की तरफ बढ़ जाते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों सो जाते हैं। सदुत रात में पानी पीने उठते हैं और एक बार जाकर ऋत्वी को देखने लगते हैं तो देखते हैं कि वो ठंड से कांप रही होती हैं। सदुत जल्दी से रूम ब्लोअर तेज कर ऋत्वी को और एक कंबल से कवर करते हैं। जल्दी से जाकर ठंडे पानी का बाउल और कपड़ा लेकर आते और ऋत्वी के माथे पर पट्टियाँ रखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत तेज बुखार आ गया था। रात भर सदुत ऋत्वी के सिरहाने बैठ उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखते रहते हैं। बीच में ऋत्वी की आंखें थोड़ी सी खुलती हैं, लेकिन फिर जल्दी ही बंद हो जाते हैं। सुबह हो गई थी और अब ऋत्वी का बुखार भी काफ़ी कम हो गया था। सदुत उन्हें छू कर देखते हैं कि फिर वही बैठे बैठे ही वो भी सो जाते हैं। सुबह ऋत्वी की आंखें खुलती हैं तो वो सदुत को अपने सिरहाने बैठे सोते देख हैरानी होती है, लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि सदुत उनके लिए ही रात भर जागते रहे हैं। वो धीरे से उठकर फ्रेश होने चली जाती हैं। तब तक ऋत्वी फ्रेश होकर आते हैं। सदुत भी उठ चुके होते हैं। सदुत, आप ठीक है ना बीबी? आप आराम से बैठे, हम जल्दी से फ्रेश होकर आते हैं, फिर आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। ऋत्वी, हम ठीक हैं, अभी हमें किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है। सदुत, लेकिन बीबी आप। ऋत्वी, हमने कहा ना हम ठीक हैं, अगर कुछ दिक्कत लगी तो फिर हम दिखा लेंगे डॉक्टर, लेकिन अभी नहीं, हम नीचे जा रहे हैं, आप भी फ्रेश होकर आ जाए, नाश्ता करके ऑफिस भी जाना है, आज मीटिंग है। कहते हुए ऋत्वी बिना कुछ सुने वहाँ से निकल जाती हैं। सदुत, करना तो आपको अपने ही मन का होता है बीबी। सदुत भी फ्रेश होकर नाश्ता कर फिर ऋत्वी के साथ ऑफिस निकल जाते हैं। वर्तमान समय में ऋत्वी, हाँ, आपकी आंखों में फिक्र देखी थी हमने, हमारे लिए और शायद प्यार भी, लेकिन हम, कहते हुए वो फिर से एक बार यादों में खो जाती हैं। 4 महीने 12 दिन पहले, उस दिन भी किसी प्रोजेक्ट को लेकर है मिस्टर लुवालिया के ऑफिस में मीटिंग थी, जिसमें सदुत और ऋत्वी दोनों ही शामिल हुए थे। वहीं पर और भी कंपनीज के मेंबर मौजूद थे। मिस्टर रावत, लग तो रहा है ये प्रोजेक्ट भी मिस्टर राठौर, मिस्टर चौहान या फिर मिसेज राठौर ही लेकर जाएंगे। सही है भाई, दुश्मनी करते करते दोनों खेल गए। सदुत, अगर आपको इतनी समस्या है तो फिर आप अपने प्रोजेक्ट पर और मेहनत क्यों नहीं करते? उसे हम बेहतर बनाने में, या फिर आपको बस दूसरों की ज़िंदगी में झांकने का मौका चाहिए? ऋत्वी, वैसे हमने सुना आपकी बेटी ने किसी आपसे भी पहले पैसे वालों को फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन बेचारी का भंडा फूट गया शादी से पहले ही। मिस्टर रावत, हाउ डे यू, मेरी बेटी के बारे में ऐसी बात बोलने की हिम्मत भी कैसे की? सदुत, ठीक उसी तरह से जैसे आपने किसी और की बेटी पर बेबुनियाद उंगली उठाई, उन्होंने तो बस सच सामने रखा है। ऋत्वी हैरानी से सदुत को देखती हैं। ऋत्वी, ये इतना बदलते क्यों जा रहे हैं? हमारी तरफ से जवाब देना, हमारे लिए स्टैंड लेना, हमारी फिक्र करना, आखिर क्यों? थोड़ी देर में मीटिंग खत्म होती है और सब लोग वहाँ से निकलते हैं। ऋत्वी का पैर सीढ़ियों से उतरते हुए मुड़ जाता है। वो गिरती इससे पहले सदुत उन्हें थाम लेते हैं। वो फिर से खड़ी होती है तो उनके पैर में तेज दर्द उठता है। सदुत बिना कुछ बोले उन्हें गोद में उठा लेते हैं। ऋत्वी, आप क्या? सदुत, अपनी बीबी को ही उठाया है, किसी और को नहीं। ऋत्वी की नज़रें उनकी बात सुनकर शर्म से झुक जाती है। वर्तमान समय में ऋत्वी, देहरादून में भी जब हम हाई हील्स नहीं पहन पाए थे और परेशान हो रहे थे, तब भी आपकी आंखों में कुछ अलग सा था, तब भी आप हमारे लिए परेशान हुए थे। इन 6 महीनों में ऐसी ना जाने कितनी बातें हुई जब आपकी आंखों में हमने अपने लिए फिक्र और प्यार देखा, लेकिन हम क्या चाहते हैं ये हम कैसे समझाएं खुद को? थोड़ी देर बाद ही ऋत्वी और सदुत कोर्ट के लिए निकल गए थे। ऋत्वी और सदुत कोर्ट आ गए थे। ऋत्वी जहाँ रात से सदुत के साथ बिताए इन 6 महीनों को लेकर परेशान थी, वहीं सदुत को अपनी आखिरी उम्मीद भी टूटती हुई नजर आ रही थी। ऋत्वी का फ़ोन रिंग करता और वो फ़ोन लेकर सदुत को एक नज़र देख दूसरी तरफ चली जाती हैं। फ़ोन पर मैसेज दिया, ऋत्वी, ये आपकी पूरी ज़िंदगी का फ़ैसला है, तो जो भी करिएगा बहुत अच्छे से सोच समझ कर करिएगा, और अगर आपको और समय चाहिए तो फ़िलहाल ये तो तलाक यहीं रोक दीजिएगा, क्योंकि ये तो आपको कभी भी मिल जाएगा, लेकिन सदुत का साथ दोबारा मिलना मुश्किल हो जाएगा। ऋत्वी बिना कुछ बोले कॉल कट कर देती और जज के
चैम्बर में चली जाते शदूद और वकील के साथ। जज साहिबा, आज 6 महीने बाद हम लोगों से सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आप दोनों साथ रहना चाहते हैं या नहीं। शदूद दिल थामे हुए रुतवी के जवाब का इंतजार कर रहे थे, जिसमें उन्हें सिर्फ और सिर्फ ना की उम्मीद थी। रुतवी, अगर मिस्टर राठौर को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है रिश्ते से। हम तलाक नहीं चाहते मैम। सदू रुतवी का जवाब सुनकर एकदम से सर उठाकर रुतवी की तरफ हैरानी से देखते हैं। जज साहिबा, मिस्टर राठौर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सदूद, हम भी हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं मैम। सदूद का जवाब सुनकर जज साहिबा और रुतवी दोनों के ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। थोड़ी देर में दोनों कोर्ट से सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर बाहर निकलते हैं। सदूद और कार में आकर बैठ जाते हैं। सदूद, बीबी क्या आप हमारे साथ देहरादून चलेंगी, जहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई थी? रुतवी, हाँ, लेकिन हम रुकेंगे भी वहीं उसी गेस्ट हाउस में। सदूद, हुक्म हमारी जान। रुतवी पहले तो सदूद के इस तरह से किश करने से हैरान होते हैं, फिर शर्मा कर नजरें घुमा लेती हैं और कार से बाहर देखने लगती। वहीं सदूद मुस्कुराते हुए कार स्टार्ट कर वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद रुतवी, जो इतनी देर से अपने और सदूद के रिश्ते को लेकर अलग ही ख्यालों में खोई हुई थी, होश में आते हुए, मिस्टर राठौर, ये घर का रास्ता तो नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं? सदूद, वही जहाँ हमारी कहानी शुरू हुई। रुतवी, लेकिन हमारी कोई तैयारी भी नहीं, इनफैक्ट कपड़े वगैरह भी नहीं लिए हैं और ना ही ऑफिस में। सदूद, ऑफिस का हमने सब सेट कर दिया है बीबी, और रही बात कपड़े वगैरह की तो वो सब भी आपके पहुंचने से पहले रेडी होगा वहाँ। रुतवी मुस्कुराते प्यार से सदूद को देखने लगती है। सदूद, माना आपका पति बहुत हैंडसम है, लेकिन इतने प्यार से देखेंगी तो नीयत खराब हो जाने आपके पति की। रुतवी शर्मा कर नजरें वापस से घुमा लेती हैं। आखिरकार रात के समय दोनों देहरादून पहुंच गए और किसी गेस्ट हाउस में रुके जहां वो पहले रुके थे, लेकिन इस बार उनके लिए कपल रूम बुक था। कमरे में पहुंचते रुतवी और सदूद सबसे पहले फ्रेश हुए, फिर सदूद ने दोनों के लिए रूम में ही खाना ऑर्डर किया। रुतवी नाइट सूट में खिड़की के पास खड़ी होकर कहीं खोई हुई सी चांद देख रही थी। जब सदूद ने पीछे से आकर उनके अपनी बाहों में भर लिया, रुतवी पहले चौंक जाती है, लेकिन फिर वो खुद को सदूद के बाहों में ढीला छोड़ देती है और उनके कंधे पर सर टिका लेती है। सदूद, क्या सोच रही थी बीबी? रुतवी, जिंदगी कितनी अजीब है ना। मुड़कर सदूद के सीने पर दोनों हाथ टिकाकर उनकी बाहों के घेरे में खड़ी होकर उनकी आंखों में देखते हुए, कभी सोचा भी नहीं था कि जिससे इतनी नफरत है उसी से इतनी मोहब्बत होगी। सदूद, अच्छा है ना, हमारे परिवार की दुश्मनी भी खत्म हो गई और हमें इतनी प्यारी वाइफ भी मिल गई। रुतवी, हाँ, जिसने आपका हाथ तोड़ा था और आपको बिस्तर से भी गिराया था। और सदूद, और जो हमसे बहुत प्यार करते हैं और अब हमारी ज़िंदगी है। सदूद की बात सुनकर रुतवी हल्के से मुस्कुरा देती हैं। तब तक दरवाजे पर नॉक होने लगता है। सदूद जाकर दरवाज़ा खोलते हैं तो खाना आया हुआ था, जिसे सदूद ले लेते हैं और वापस से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। रुतवी, आपने घर पर तो बता दिया है ना? सदूद, डोंट वरी बीबी, हमने सब कर दिया है, बस आप परेशान मत हो। दोनों बैठकर खाना साथ में खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले दिन रुतवी फ्रेश होकर आ गई थी, तब तक सदूद भी उठ गए होते हैं। रुतवी शीशे के सामने खड़ी होकर रेडी हो रही होती है, तभी सदूद आकर उन्हें पीछे से हक कर लेते हैं। सदूद, गुड मॉर्निंग बीबी, पता है आज की रात और ये सुबह कितनी सुकून भरी और खूबसूरत है। रुतवी, गुड मॉर्निंग मिस्टर राठौर, और आज ऐसा क्या हो गया जो रात और सुबह सब एकदम से सुकून भरे और खूबसूरत हो गए? सदूद, क्योंकि आज की रात हमारी बीबी हमारी बाहों में थी और सुबह उसका प्यारा सा चेहरा देखकर हुई इस यकीन के साथ कि अब आप हमारी हैं। रुतवी, अच्छा, आप जाकर फ्रेश हो जाएं जल्दी से, फिर हम लोग घूमने चलते हैं। हमें यहाँ घूमना है आपके साथ और ढेर सारी खूबसूरत यादें बनानी है। सदूद, आप शर्माते हुए और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। रुतवी शर्माते हुई शीशे की तरफ मुड़ जाती और सदूद मुस्कुराते फ्रेश होने चले जाते हैं। थोड़ी देर में दोनों ही नाश्ता कर देहरादून घूमने निकल जाते हैं। पूरा दिन सदूद और रुतवी एक साथ बिताते हैं और दोनों ही साथ में बेहद खुश थे। रात होते होते दोनों वापस रूम पर आ गए। डिनर करके सदूद फ्रेश हो जाते हैं। रुतवी जैसे फ्रेश होने जाने लगते हैं, सदूद उन्हें एक पैकेट देते हैं। सदूद, आप ये पहनेंगी तो हमें अच्छा लगेगा। रुतवी थोड़ा सा झिझकते हुए वो पैकेट ले लेती है और बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जैसे रुतवी फ्रेश होकर आती है, सदूद उन्हें देखते रह जाते हैं। वही रुतवी भी एकदम से हैरान हो जाती है
जहाँ रुतबी ब्लैक कलर के वन पीस गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही होती, वहीं उनके फ्रेश होने तक सद्युत ने रूम को बहुत अच्छे से कैंडल्स और फ्लावर से डेकोरेट करवा दिया था। सद्युत रुतवी का हाथ पकड़कर उन्हें अपने करीब लाकर उनकी कमर पकड़ लेते हैं और उनके गालों पर आई एक लट प्यार से उनके कान के पीछे कर उनकी आंखों में देखते हैं। उनके इस तरह देखने से रुतवी को शर्म भी आ रही थी और बहुत अलग सा भी महसूस हो रहा था। धीरे धीरे सद्युत उनके और करीब आते जाते हैं और वो भी सद्युत के एहसासों में पिघल जाती हैं। कुछ दिन देहरादून रहकर एक दूसरे के साथ समय बिताकर दोनों वापस नैनीताल आ जाते हैं। राठौर हाउस मिसेस नीलिमा दोनों की आरती उतारकर उन्हें घर में लाती हैं। इहित और रिजय भी बहुत खुश थे इनके एक हो जाने से, तो वहीं मिस्टर माहिन राठौर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। अगले दिन से दोनों का फिर से ऑफिस और घर वाला रूटीन शुरू हो गया था, लेकिन दोनों अब समय निकाल कर रोमांस भी कर लेते हैं। मिस्टर आरो मिसेस दिया भी इन दोनों को खुश देख बहुत खुश होते हैं। एक हफ्ते बाद आज सुबह से रुतवी की तबीयत कुछ खास ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उनका आज ऑफिस जाना ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने सद्युत को कुछ नहीं बताया। वो ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी, तभी सद्युत बीबी कोई बात है क्या? आज आपका चेहरा उतरा सा क्यों है? रुतवी नहीं पतिदेव जी, सब ठीक है, बस आप हम पर ध्यान ज़्यादा देते हैं इसलिए आपको लग रहा। रुतवी आज हमारी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, हमें बाबा के साथ जाना है, शाम में मिलते हैं पतिदेव जी। निकलते एकदम से रुतवी को चक्कर आ जाते हैं और वो गिरते इससे पहले सद्युत उन्हें थाम लेते हैं। सद्युत हमें लग ही रहा था आज आपकी तबीयत खराब है, लेकिन आपको भी मनमानी करनी होती है। रुतवी लेकिन आज हमारा जाना ज़रूरी है, आज की मीटिंग सद्युत हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है, आप हम सबके लिए भी ना कि कोई प्रोजेक्ट या मीटिंग। और अब कोई बहस नहीं, चुपचाप लेट जाइए, डॉक्टर आती ही होंगी। थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाते हैं। सद्युत नीचे हॉल में आ जाते हैं जहां इस समय सब लोग मौजूद हैं। मिस्टर नीलिमा क्या हुआ युत? रुतवी ठीक तो है ना? सद्युत डॉक्टर देख रही है माँ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर नीचे आकर बताती हैं कि रुतवी माँ बनने वाली हैं, जिससे सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और सद्युत की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। सब लोग जल्दी से रुतवी के पास जाते हैं मिस्टर माहिन को छोड़कर, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके सामने रुतवी असहज महसूस करेगी। यही तो रिजय ने रुतवी और सद्युत को बधाई दिया तो मिस्टर नीलिमा ने जल्दी से दोनों को साथ खड़ा करके नज़र उतारा, फिर रुतवी के पास बैठकर उन्हें कुछ हिदायतें देने लगी। तभी मिस्टर आरो की कॉल रुतवी के फ़ोन पर आने लगी, जिसे सद्युत ने रिसीव किया और उन्होंने ये खुशखबरी मिस्टर आरो को भी दे दी और ये भी बता दिया कि तबीयत ठीक ना होने की वजह से रुतवी आज ऑफिस नहीं जा पाएगी। सद्युत माँ अगर आपकी इजाज़त हो तो हम भी अपनी पत्नी के साथ रह लें थोड़ी देर। मिस्टर नीलिमा हाँ बिल्कुल, लेकिन सिर्फ साथ में रहना नहीं है, अब आपको इनका ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखना है। कहकर मिस्टर नीलिमा वहाँ से चली गई तो सद्युत रुतवी के पास बैठ गए, उनका हाथ अपने हाथ में लेकर रुतवी मुस्कुराती हुई उनके सीने से लग जाती हैं। सद्युत थैंक यू सो मच बीबी, हमारी ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियाँ लाने के लिए और इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। शाम तक मिस्टर आरो मिसेस दिया दिविज और उनके साथ ही मिस्टर कृष्णराज यादव और कृतिका भी ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर रुतवी से मिलने आ गए थे। सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। मिस्टर माहिन का कमरा, जहां इस समय सभी लोग हॉल में थे, वहीं मिस्टर माहिन अपने कमरे में किसी को कॉल लगा रहे थे। कॉल रिसीव होते मिस्टर माहिन आपके अभी के लिए प्लान ड्रॉप कर दो, फिर हम बताएंगे कि तभी अपने काम को अंजाम देना। कहकर कॉल कट कर जैसे वो मुड़ते हैं वहाँ इजय को देख वो चौंक जाते हैं। इजय क्या हुआ डैड, किस काम को अंजाम देना है? मिस्टर माहिन नहीं कुछ खास नहीं, दुश्मनों की कमी तो नहीं। इजय चलिए बाहर, सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मिस्टर माहिन इजय के साथ बाहर आ जाते हैं। 9 महीने बहुत अच्छे से बीत गए। मिसेस नीलिमा, मिसेस दिया, कृतिका और नगमा सब भी रुतवी के आगे पीछे घूमते रहते थे हर जगह, और बाकी के समय सद्युत उनका ध्यान रखते थे। अब तक नगमा और इजय के बारे में भी सबको पता चल गया था। हालांकि मिस्टर माहिन पहले तैयार नहीं हुए, लेकिन सद्युत मनाने पर वो मान भी गए कि जब एक दुश्मन की बेटी को अपना सकते हैं तो फिर नगमा को क्यों नहीं। 9 महीने बाद रुतवी को आनन फानन में आधी रात में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, अचानक ही दर्द शुरू होने की वजह से, और कुछ देर बाद ही उन्होंने जुड़ा बच्चों को एक प्यारी सी बेटी और एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। खबर मिलते पूरे परिवार में सब लोग बहुत खुश हो गए। एक साथ 2 खुशियाँ जो आ गई थी उनके घर, और ये भी रुतवी ने सबके लिए सरप्राइज रखा था। मिसेस नीलिमा, इतेज और नगमा मिलकर पूरे घर को उनके स्वागत के लिए सजा रहे थे, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी थी तो उन्हें 2 दिन बाद ही डिस्चार्ज किया जाना था।
सदुत ने अपने बच्चों के लिए पूरा एक कमरा ही सजा दिया था और अपने कमरे में भी उन्होंने अपने बच्चों और रुतवी के लिए सब कुछ तैयार कर दिया था। आज सदुत रुतवी और अपने बच्चों को लेकर घर आने वाले थे। मिस्टर आरो, मिसेस दिया, मिस्टर माहिन, मिसेस नीलिमा, दिविज, इहित, इजय, कृतिका और नगमा सब लोग उनके आने का इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ सदुत की कार आकर रुकती है, जिसे देख सब लोग दरवाजे पर ही आ जाते हैं। सदुत और रुतवी अपने बच्चों के साथ उतर कर आते। मिसेस नीलिमा पहले उनकी आरती उतारती हैं और फिर नज़र उतार कर उन्हें घर में ले आते हैं। सब लोग बच्चों को देख बहुत खुश थे। कुछ दिन बाद आज घर में मिसेस नीलिमा ने कथा पूजा रखी थी। सब लोग उसी की तैयारी में मस्त थे। रुतवी और सदुत भी तैयार होकर नीचे आ जाते हैं दोनों बच्चों को लेकर। मिसेस नीलिमा दोनों बच्चों को लेकर पालने में आराम से लिटा देती हैं। दोनों ही सुकून से सो रहे होते हैं। मिसेस नीलिमा, रुतवी, अभी दोनों बच्चे सो रहे हैं तो एक काम करिए, आप दोनों को मंदिर जाकर वहाँ से बड़े पंडित जी से जल लेकर आना, जो उसी मंदिर के प्रांगण में बने हुए कुंड का है, और पूजा के लिए आप दोनों को ही जोड़े में जाकर उसे लाना है। सदुत, माँ रहने देते हैं ना, जो है उसी से पूजा। मिसेस नीलिमा, ये हमारा खानदानी रस्म है और हम लोग हैं ना, यहाँ पर सब लोग जाकर हो आए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सदुत मन मार कर रुतवी के साथ चले जाते हैं मंदिर में। मंदिर पहुंचकर सदुत और रुतवी जैसी सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं। रुतवी का पैर मुड़ जाता है। सदुत उन्हें संभाल कर वहीं एक तरफ बैठाते हैं। सदुत, बीबी आप यहीं रुकिए, हम जल्दी से जल लेकर आते हैं, फिर आपको डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। रुतवी हाँ में सर हिला देती है। सदुत तेजी से सीढ़ियाँ चढ़कर चले जाते हैं और जल लेकर वापस आ ही रहे होते हैं कि उन्हें गोलियों की आवाज़ आती है और वो परेशानी से रुतवी की तरफ भागने लगते हैं। सदुत जैसे भागते सीढ़ियाँ उतरने लगते हैं, उन्हें वहाँ पर रुतवी बैठी हुई सीढ़ी के दीवार से सर टिकाए दिखती है और वहाँ आसपास भगदड़ मची होती है। सदुत का दिल कुछ बुरे होने की आशंका से तेज़ी से धड़कने लगता है। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर कर रुतवी के पास जाते हैं। जैसे ही रुतवी के कंधे पर हाथ रख उन्हें बुलाते हैं, उनका सर सदुत की गोद में लुढ़क जाता है। तब सदुत को दिखता है रुतवी का शरीर गोलियों से छलनी हो रखा था। सदुत एकदम से बुत बन जाते हैं। इधर बहुत देर होने के बाद भी जब सदुत रुतवी वापस नहीं आते तो मिसेस नीलिमा परेशान होने लगती हैं। वो इजय को मंदिर भेजती हैं। इजय मंदिर पहुंचकर जैसे सदुत को सीढ़ी पर बुत बने बैठे देखते वहीं रुतवी को उस हाल में, तो वो भी अपनी हिम्मत एक बार खो देते, लेकिन फिर एकदम से होश में आते हुए वो दिविज और इहित को कॉल कर बुलाते हैं। थोड़ी ही देर में तीनों सदुत को संभालते हैं और रुतवी की लाश लेकर नम आँखों से किसी तरह घर पहुंचते हैं, क्योंकि तीनों को ही पता था कि अब सब कुछ उन्हें ही संभालना होगा। अगर वो कमज़ोर पड़ गए तो सब बर्बाद हो जाएगा। रुतवी को मौत की खबर सुनकर जहाँ मिस्टर आरो और मिसेस दिया अपना होश खो बैठे, वहीं राठौर हाउस में भी कोहराम मच गया था। मिस्टर आरो और मिसेस दिया भी भागते वहाँ पहुँच गए थे। दोनों बच्चे जिनको अभी इस दुनिया में आए हुए कुछ दिन ही हुए थे, उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो रखा था, लेकिन बिना माँ के उनको संभालना मुश्किल हो रहा था। तो वहीं सदुत अपना होश ही खो चुके थे। 1 महीने बाद सुबह का समय। सदुत रुतवी की मौत से तो उबर नहीं पाए थे, लेकिन अपने बच्चों के लिए उन्होंने खुद को काफ़ी हद तक संभाल लिया था। साथ ही रुतवी की हत्या करने वालों को भी ढूंढ लिया था उन्होंने, और थोड़ी देर पहले उन्हें पता चला कि उनकी रुतवी की मौत एक प्री प्लान मर्डर था। सदुत, मिस्टर माहिन राठौर, कैसा महसूस हो रहा आपको हमें और हमारे बच्चों को ऐसे देखकर? मिसेस नीलिमा, सदुत ये किस तरह से बात कर रहे हैं आप अपने डैड से? इजय भाई तो सवाल कर रहे हैं और जवाब पाना उनका हक है। सदुत, सो मिस्टर माहिन राठौर, आपको तो सुकून मिल गया होगा ना अपनी बहन की मौत का बदला लेकर? मिस्टर माहिन, तो गलत क्या है इसमें? मत भूलिए कि हमारी बहन आपकी बुआ की मौत रुतवी के बाबा की वजह से ही हुई थी। वो उनसे प्यार करती थी, लेकिन उन्होंने दिया से शादी कर ली, जिसकी वजह से हमारी बहन ने आत्महत्या कर ली। सदुत, बाबा को बुआ से प्यार नहीं तो ये कोई गुनाह तो नहीं था जिसे आपने इतनी गहरी दुश्मनी में बदल दिया, और उस बात की सज़ा आपने हमें और हमारे बच्चों को दे दी है। हमसे हमारा प्यार छीन लिया आपने और हमारे बच्चों से उनकी माँ। मिसेस नीलिमा, नहीं ये सच। इजय, ये सच है माँ। इहित सदुत का इशारा पाकर मिसेस नीलिमा को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर माहिन, हमने सिर्फ अपनी बहन की मौत का बदला लिया है, और वो लड़की, उसकी वजह से आप हमारे खिलाफ जाने लगे, ये कैसे बर्दाश्त कर लेते हम? हमने तो उन्हें धमकी भी दी थी कि आपको तलाक देकर चली जाएं आपकी ज़िंदगी से, लेकिन नहीं मानी वो। फिर उन्हें हम मरवा देते उस दिन, लेकिन पता चला कि वो माँ बनने वाली हैं, तो सोचा अपना वारिस ले लेते हैं, फिर तो उसे मारना ही है।
सद्युत की मुट्ठियां गुस्से से भींच उठती हैं। आज उनका बस चलता तो वो अपने डैड का ही मर्डर कर देते। इसे ले जाइए इंस्पेक्टर, इन्हें सारे सबूत आपके पास हैं अब। मिस्टर माहिन हैरानी से अजय को देखते हैं। तभी इंस्पेक्टर अंदर आते और मिस्टर माहिन को गिरफ्तार कर वहाँ से ले जाते, लेकिन उन्हें अब भी अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। धीरे धीरे सबकी ज़िंदगी नॉर्मल होने लगती है, लेकिन रुतवी की कमी सभी को खलती है और इसका सबसे ज़्यादा असर सद्युत और उन दोनों मासूमों पर पड़ा। सद्युत ने भी धीरे धीरे अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी को जीना शुरू कर दिया था, लेकिन अब उनकी ज़िंदगी में उनके बच्चे ही सब कुछ थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये कहानी अब इसी पर समाप्त होती है। मिलती हूँ इसके एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।